नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का जो हमने दूसरा नंबर चैप्टर कृषि से लिया है। तो आइए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खरीफ फसल, चावल जो है खरीफ फसल है। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। नंबर 2 प्रश्न आपको कहता है कि दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी और वसा। तो दाल में जो पाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। भूगोल वर्ग 10 चैप्टर नंबर 2 कृषि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 180 दिन, 365 दिन या 270 दिन? तो सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, 210 दिन। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य, काजू का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो काजू जो है सबसे अधिक आपको केरल में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी है? 95.6, 53.8, 61.4 या 72.2? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 53.8%। छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? 13.7, 15.1, 19.5, 21.3? तो आपको सही आंसर यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 13.7%। 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में? तो रबी फसल की जो बुआई किया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण? तो प्रमुख कारण भारतीय कृषि की अनियमित मानसून, सौर ऊर्जा का अभाव, रासायनिक खाद की कमी, बाजार का अभाव? तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनियमित मानसून। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? गहन कृषि, स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि या बागवानी कृषि? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोपण कृषि। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं है? हल, खुरपी, कुदाल या ट्रैक्टर? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रैक्टर। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है? 2, 5, 8 या 11? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5%। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको कहता है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 39, 43, 49 या 53? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 43%।
13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय स्थान। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में? गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में या बसंत में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्मी में। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? जूट, मकई, गेहूँ, बाजरा? तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जूट। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु? तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल सही है, राजस्थान में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन गेहूँ प्रमुख उत्पादन नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान? तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक मिलती है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न कहता है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक है? धान, गेहूँ, चाय, कपास? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी चाय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? गेहूँ, कपास, कहवा, गन्ना? तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कहवा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य? तो सी महाराष्ट्र हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया? नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, कोसी घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, धान की उन्नत खेती? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डेयरी विकास। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 1983, 84, 1991, 92, 2001 और 1914 से 15? तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है 1983 से 1984 सही आंसर। 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? 1970, 1985, 1981, 1999? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1981। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? रोबस्टा, यूरबिका, लोबोरिका और रुबेकिका? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन के अग्रणीय राज्य? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा दलहन की फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूर, उड़द? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजरा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। मूंगफली का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल, डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो सही आंसर आपको 35 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल या गन्ना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास के पौधे को उजला सोना कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम, सेब, संतरा, केला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केला। 38 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पत्तन से किया जाता है? कोलकाता, चेन्नई, पारदीपा, कन्नडाला। तो सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कलकत्ता। 39 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में गर्म मसाले की खेती की जाती है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न कहता है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय स्थान। 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़, लाल, काली या मरुस्थलीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है बिल्कुल उपयुक्त होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? धान, गेहूँ, कपास, चाय। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर चाय। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन, तेलहन, पेय फसल, रेशेदार फसल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तिलहन फसल। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, श्रीलंका। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न, भारत का नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर केरल। 47 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूं, गन्ना, चाय, रबर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं। 48 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न कहता है सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? कपास का, सन का, नारियल का, जूट का। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जूट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए इसके बाद जो है 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी 1885, 1990, 1857, 1980। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा वो डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1880 में। चलिए 50 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? तंबाकू, कॉफ़ी, चना, मूंगफली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कॉफ़ी। 51 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर 51 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 52 नंबर प्रश्न कहता है भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार कृषि, उद्योग, सेवा कार्य, विदेश व्यापार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कृषि। चलिए 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है आम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता? चीनी उद्योग, कृषि कार्य, पशुपालन, दूध उत्पादन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कृषि कार्य जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 55 नंबर प्रश्न को देख लिए। निम्नलिखित में खरीफ फसल गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी चावल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? थीन, कैफीन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर
आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 3। चलिए 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न का था तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम स्थान। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न का था जेम, जेल, सुबास इत्यादि कच्चा माल क्या है? सब्जी, गन्ना, फल, मकई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फल। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न कहता है केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ? जोधपुर, रायपुर, शिलांग या इम्फाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जोधपुर बिल्कुल सही है, राजस्थान में जोधपुर। 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से रबी फसल है? कपास, चना, चावल, मोटा अनाज। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी चना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है झूम खेती भारत के किस भाग में? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भाग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम सहायता मूल्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये था आपको कृषि का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तीसरा नंबर वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।